हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 5y³ इज इक्वल टू 1, और हमें जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है वो y जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं हुआ हुआ है, यानी कि y एक फंक्शन नहीं है। वरना हमने आमतौर पे देखा है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के अंदर y जो होता है वो फंक्शन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x या इस तरह की चीज़ हमें दी हुई होती है, यानी कि y एक तरफ लिखा हुआ होगा इक्वेशन के, लेकिन यहाँ पे y³ है हमारे पास। तो अब देखें इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d/dx हम अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये डेरिवेटिव जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ 5y³ इज इक्वल टू, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखें 2 को हम एज अ कोफिशिएंट लिख देंगे डेरिवेटिव से पहले, 2 टाइम्स d/dx ऑफ x², और यहाँ 5 को भी लिख देंगे 5 टाइम्स d/dx ऑफ y³ इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x⁴n इज इक्वल टू n टाइम्स x⁴n-1, यानी कि अगर x⁴n का मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूँगा, वो जो पावर है n वो कोफिशिएंट बन जाएगी x का, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x⁴2 है तो 2 जो है वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर हमने लिखा 5। अब देखें यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास y है और यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, इस dx को रिप्लेस कर देंगे y से। तो d/dy ऑफ y³ मल्टीप्लाई बाय dy/dx। तो ये जो चीज़ हमने अप्लाई की इसको हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करते हैं और कहते हैं, और y³ का अब हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4x x⁴2-1 x⁴1 हो जाएगा, और पावर 1 हम लिखते नहीं हैं। फिर y, अब इधर y का डेरिवेटिव हम लेंगे तो y की पावर 3 है, तो 3y का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से 3 - 1 हो जाएगा, और ये dy/dx वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, ये 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 15y² dy/dx, और ये 4x उधर जाके -4x हो जाएगा। फिर ये 15y² भी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -4x अपॉन 15y²। और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं।